गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसकी अगली कड़ी में आज हम जो पढ़ेंगे वो है मुगलों के राजत्व सिद्धांत के आदर्श। यानी मुगलों का जो शासन था अपने भारत में, जो मुगल आए थे वो 1526 ईस्वी में आए थे। कौन आया था? सबसे पहले बाबर आया था। ठीक है, तो बाबर के बाद से लेके मुख्य रूप से 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक इनका राज रहा था भारत में, यानी लगभग 250 साल। ये 250 साल नहीं, 250 से भी मतलब कुछ ज़्यादा मुख्य रूप से शासन अगर देखा जाए तो, क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब मर गया था, औरंगजेब इनका आखिरी प्रभावी शासक था। उसके बाद भी इनके भाई कोई कम प्रभावी शासक थे, है ना, उन्होंने भी कुछ शासन किया था कुछ सालों तक। लेकिन मुगलों का जो मेन शासन था बाबर से लेकर अंग्रेजों तक, वो लगभग 2 शताब्दियों तक इनका शासन था। उन्होंने अपने शासन में कुछ सिद्धांतों को महत्व दिया, यानी हर एक का शासन अलग अलग था। बाबर का, अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के जो शासन थे, इनका सबका शासन अपने आप में अलग था और सभी ने एक स्पेशल रूप से अलग अलग अपना सिद्धांत दिया था। जैसे अकबर है वो उदारवादी था, ठीक है। जहांगीर है उसकी वो न्याय की जो बेल थी सोने की बनाई हुई थी वो कुछ प्रसिद्ध थी, है ना। शाहजहां है वो अलग था। तो इन सब ने अपने राज के अंदर कुछ अपने आदर्श प्रस्तुत किए थे, वो ही हम इसमें पढ़ेंगे। ये सिद्धांत भारत की परंपरागत शासन व्यवस्था से भी जुड़े तथा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से भी। ये जो इन्होंने जो सिद्धांत बनाए थे, ये जो पुरानी जो परंपरागत शासन व्यवस्था जो चली आ रही थी उससे भी इन्होंने जोड़े थे, और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी जो शासन व्यवस्था थी उससे भी ये जुड़े थे। इनके राजत्व के सिद्धांत में मध्य एशियाई तत्व भी थे, तो ईरान का प्रभाव भी साफ दिखाई देता है। यानी मध्य एशिया के कुछ इन्होंने तत्व ले लिए थे और कुछ किसका था? ईरान का प्रभाव। ईरान में जो शासन था उसका भी इनमें प्रभाव, यानी मिला जुला दोनों का प्रभाव था मुगलों के राज में। इनके राजत्व के आदर्शों को विभिन्न इतिवृत्तों में विशेष जगह मिली है। कई स्थानों पर तो इतिवृत्त मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या भी करते हैं। मुगल इतिवृत्तों में मुगल राज्य के आदर्श राज्य वर्णित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं प्रस्तुत की है। यानी ये जो मुगल थे इन्होंने क्या किया था कि अपने इतिवृत्त बनवाए थे, अपने जीवनी से संबंधित कुछ किताबों की रचनाएं करवाई थी। तो उसमें इन्होंने जो इनके राजत्व के सिद्धांत थे कि हर राजा, जो भी राजा थे, उनकी जो विशेषताएं थी वो उनसे संबंधित जो इतिवृत्त थे उनमें इन्होंने लिखवाई है उनके बारे में। ठीक है, तो क्या क्या थे वो? पहला था मुगल राज एक दैवीय राज। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो मुगल राज है वो क्या है? एक दैवीय राज है। दैवीय राज का मतलब है कि दैवीय शक्ति, यानी देवताओं का स्थान उसमें है। मुगल राज्य के सभी इतिवृत्त इस बात की जानकारी देते हैं कि मुगल शासक राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि उन्हें शासन करने की शक्ति स्वयं ईश्वर ने प्रदान की है। ईश्वर की इस तरह की कृपा सभी व्यक्तियों पे नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष पर ही होती है। यानी वो अपने आप को ये कह रहे थे कि भाई जो भगवान जो है, ठीक है, वो हर इंसान को ये शक्ति नहीं देता है शासन करने की। तो हम अगर आप पर शासन कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से हमें ये भगवान ने या ईश्वर ने हमको शक्ति दी है। ठीक है, ये अपने आप को एक देवता की शक्ति के रूप में वो कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे। अब अगला ये है कि मुगल शासकों के दैवीय राजत्व के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व अबुल फजल ने दिया। वह इसे फर-ए-इजादी यानी ईश्वर से प्राप्त, फर-ए-इजादी उर्दू शब्द है और इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर से प्राप्त बताता है। वह इस विचार के लिए प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में जिसकी मृत्यु हो गई थी उससे प्रभावित था। कौन प्रभावित था? अबुल फजल। इसने अपनी जो किताब थी, अबुल फजल ने किसके क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। तो उसने इस बात को ज़्यादा हवा दी थी, क्या कि भाई ईश्वर से प्राप्त शक्तियाँ। उसने इस तरह के विचार ईरान के शासकों के लिए प्रस्तुत किए थे। सुहरावर्दी का मानना था कि जब दैवीय गुण किसी शासक में आ जाता है तो वह उसके उत्तराधिकारियों में आ जाता है तथा इससे राजा अपनी प्रजा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने की स्थिति में आ जाता है। भारत में अबुल फजल के पिता शेख मुबारक नागौरी ने इसे समझा तथा अपने बेटे फजल व फैजी को बताया। अबुल फजल ने यह सिद्धांत अकबर के लिए प्रस्तुत किया। यानी ये जो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो थे, ईरान के जो सूफी थे, ठीक है, सूफी गायक था, सूफी कवि था, ये बताता था कि भाई जो देवी जो गुण है, ठीक है, वो देवताएं जो हैं यानी भगवान जो है
वो अपने गुण किसी शासक में भेज देता है, किस लिए भेजकर, अपना उत्तराधिकारी बना करके। ठीक है, इससे क्या है, जो प्रजा है वो राजा का आध्यात्मिक मतलब जो इसे राजा जो है वो अपनी प्रजा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सकते थे, या उनके अनुसार जो प्रजा है वो उनके कहना मान सकती थी। अब अबुल फजल का यह मत इतिवृत्तों में विचार बना तथा फिर चित्रकारों ने उन्हें चित्रित किया। यानी ये विचार किसने दिया था, अबुल फजल ने, और जो चित्रकार थे उन्होंने क्या किया, इस विचार को चित्रित कर दिया। कहाँ पे, इतिवृत्तों में। चित्रकार ने मुगल शासकों के चित्रों के चारों ओर प्रभामंडल बना दिया। ठीक है, यह प्रभामंडल सामान्य रूप से हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरों में होता है। जब यूरोप में ईसा व वर्जिन मैरी के चित्रों में देखने को मिलता है। इस तरह के चित्रों को देखकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मुगल शासकों की तुलना देवी देवताओं से करता था। इस तरह के चित्रों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर स्थायी रूप से पड़ता था। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे अपन देवता, कोई भी देवता की फोटो देखते हैं, जैसे मान लो कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, शिव जी हैं, हिंदू देवी देवता जो भी हैं, या फिर दुर्गा माई है, तो उनके अपन कोई भी चित्र देखेंगे तो उनके पीछे, ठीक है, एक येलो कलर में एक और सूरज का से एक मतलब चमकता हुआ एक वो आभामंडल सा दिखाई देता है पीछे, कि भाई उनके एक दैवीय प्रकाश दिखाई देता है। तो इन्होंने जब अपनी फोटो बनवाई थी, इन्होंने, इन मुगल शासकों ने, तो वो अपनी फोटो इसी प्रकार से बनवाई थी कि फोटो के बाद या चित्र के बाद जो इनके चित्रकार थे उन्होंने इनके पीछे भी एक आभामंडल सा बना दिया, चमकती हुई रोशनी सी दिखा दी, जिससे कि जनता को ये लगे कि भाई ये भी देवी देवता ही का रूप है। और इससे क्या होता था, उनके जो लोग हैं वो इनकी तुलना किन से करने लग गए थे, देवी देवताओं से करने लग गए थे। इस तरह मुगल शासक इतिवृत्तों चित्रों के माध्यम से जनमानस में देवी सिद्धांत की धारणा बनाने का प्रयास करते रहे। उदाहरण के लिए हम अबुल हसन द्वारा बनाए गए जहांगीर व अकबर के चित्र को लें। ठीक है, ये अबुल फजल अलग था, अबुल हसन अलग है। अबुल हसन चित्रकार था, अबुल फजल एक लेखक था। तो इन्होंने जहांगीर और अकबर के जो चित्र बनाए थे, इनके पीछे की साइड में क्या बना दिया था, इनके पीछे की साइड में एक ऐसा आभामंडल बना दिया था, एक रोशनी जो प्रकाश दे रही है वो बना दिया था, जिससे क्या लगे कि भाई ये भी देवताओं के ही रूप हैं। इस चित्र में जहांगीर शाही लिबास और दैदीप्यमान कपड़े व आभूषण धारण किए हुए हैं और अपने पिता का चित्र हाथ में लिए है। चित्र में अकबर के सफेद वस्त्र हैं, जो कि सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध व आध्यात्मिक सोच रखने वाले लोगों के लिए होते थे। यानी इन्होंने इस प्रकार से चित्र बना दिए, ठीक है, कि अकबर को सफ़ेद वस्त्रों में दिखा दिया। जो सूफी परंपराओं में जो वहाँ के जो धार्मिक गुरु होते हैं वो क्या होते थे, सफ़ेद कपड़ों में होते थे, शांति का प्रतीक होते थे वो। ठीक है, तो अब आगे है, इस चित्र में अकबर एक शाही प्रतीक गोलक जहांगीर को दे रहा है, अर्थात उसे वैध रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। यह चित्र जहांगीर के उस अपराध को माफ करने के लिए भी, जब उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी जहांगीर ने क्या किया था, अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया था, पीछे हमने पढ़ा था, तो अकबर उससे क्या था, काफी नाराज था। लेकिन जब उत्तराधिकारी बात, जैसे कोई देवता है, देवता अपने उत्तराधिकारी किसी को मनाते थे। ठीक है, जैसे कि भाई रामायण देखी था अपन ने, है ना, तो रामायण में उत्तराधिकारी किन को बना के गए थे, राम पहले भरत को बना के गए थे, फिर बाद में आने के बाद भरत वापस राम को वो सौंप दिया था पूरा राज्य। उसके बाद देखो लव कुश। तो इस तरह से एक ये उत्तराधिकारी की परंपरा पुराने समय से चली आ रही थी। तो अकबर ने भी जहांगीर को माफ कर करके एक अपना इनका जो वो एक चित्र देते हैं वो, ठीक है, यह चित्र उसे माफी देने का क्या दे रहे थे, गोलक, शाही प्रतीक था, क्या था, गोलक। वो किसको दिया, जहांगीर को। तो वो इसलिए दिया कि भाई मैं आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूँ। कि अकबर उसे, जहांगीर ने स्वयं को जनता की नजरों में उच्च बनाने के लिए चित्र को आधिकारिक दरबार में तथा दरबार के बाहर प्रदर्शित किया। किस चित्र को, जो उनका पिता उसको जो एक गोलक दे रहा था, कि जनता को ये लगे कि भाई पहले तो अकबर ने जैसा शासन किया था, आपने उनको देवता समझा था, अब ऐसा ही उनका उत्तराधिकारी मैं हूँ, अब मुझे भी आप देवता के रूप में ही मान्यता दें और मैं भी वैसा ही आपका शासक बनूंगा। तो इस प्रकार से ये जो इनके राजत्व के जो आदर्श सिद्धांत थे, ठीक है, मुगलों के, तो ये इसमें नजर आते हैं। जो मुगलों के राजत्व सिद्धांत के जो आदर्श हैं, हमें इसमें जो पहला जो पॉइंट था, भाई मुगल राज्य एक दैवी राज्य है, ये पढ़ा था। और जो अगला पॉइंट जो अपन कल जो पढ़ेंगे वो है सुलह ए कुल नीति। अब इसमें क्या है,
इसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। जो आज पढ़ाया है इसके मैं कुछ प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूँ, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना।